हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 9 नन्हे प्रेरक की भाषा की पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा की पहचान में आज हम पढ़ेंगे कारक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कारक। कारक क्या होता है? वे चिन्ह है ना, सिंबल्स, जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। किससे? कौन से चिन्ह? जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उसे कारक कहा जाता है। ठीक है, देखो, एक अनुच्छेद यहाँ दिया है, उसे पढ़ो और वाक्यों को पूरा करो। सभी बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, तभी विनय ने कुशल को देखा। वह तितली को पकड़ना चाहता था। रानी ने डंडे से तितली को उड़ा दिया। कुशल के लिए श्रेया पानी लेकर आई। तभी पौधे से एक फूल गिरा। वह फूल श्रेया के कपड़ों में फंस गया। कुशल गिरे हुए फूल टोकरी में रखने लगा। रानी चिल्लाई, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। वे सब घर चले गए। ठीक है, हमने वाक्यों को पूरा करा शब्द डाल के, है ना। अगर दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की वह अवस्था जिनके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, वो कारक कहलाता है। जैसे में, ने, को, से आदि ऐसे शब्द आते हैं तो वो कारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कारक के भेद। कारक के भेद होते। अब कारक के भेद कौन से होते हैं हम जानते हैं। कर्ता कारक, पहले कौन सा है? कर्ता कारक। ठीक है, फिर है कर्म कारक। पहले है कर्ता, फिर है कर्म, फिर है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, ये कारण के भेद है। कारक, ये सब कारक के भेद है। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब कारक के भेद हम फिर से एक बार देखते हैं। जैसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में ने, चिन्ह कौन सा है? ने। जैसे विनय ने कुशल को देखा। जो कार्य करे वह कर्ता कारक कहलाता है। जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो कर्ता कारक होता है। जैसे विनय ने कुशल को देखा, विनय काम कर रहा है देखने का, तो विनय को ने कर्ता, तो इसलिए यह है कर्ता कारक। यहाँ विनय ने कर्ता कारक है। ठीक है, विनय को ने कर्ता कारक। ठीक है, आगे देखते हैं कर्म कारक को। अब कर्म क्या कारक कौन सा आया है? को। वह तितली को पकड़ना चाहता था। वह तितली को पकड़ना चाहता था। कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? कर्म कारक। यहाँ कार्य का प्रभाव तितली पर पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक कौन है? तितली। किसको पकड़ना चाहता था? वह करता है। किसको? तो तितली, तितली को। तो तितली कर्म है, तो वो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तितली पर। तो तितली कौन है? कर्म कारक। तितली को क्या है? कर्म कारक। ठीक है, फिर है करण कारक। करण कारक से क्या आता है? से, के द्वारा। ठीक है, रानी ने डंडे से तितली को उड़ा दिया। जिस साधन से क्रिया पूरी की जा रही है, जिस साधन से क्रिया पूरी की जा रही है, वह करण कारक कहलाता है। यहाँ क्रिया दंडे से हो रही है, इसलिए करण कारक दंडे से है। ठीक है, अब संप्रदान कारक।
कुशल के लिए श्रेया पानी लेकर आई, है ना, को के आता है संप्रदान कारक में। अब कुशल के लिए कौन लेके आई पानी? श्रेया लेके आई। इसीलिए जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह होता है संप्रदान कारक। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, क्रिया किसके लिए हुई है? कुशल के लिए। कौन कर रहा है क्रिया? श्रेया कर रही है। क्या कौन सी क्रिया कर रही है? पानी लाने की। तो ये कौन सी हुए? कुशल के लिए संप्रदान कारक क्रिया है। ठीक है, अपादान क्रिया, अपादान कारक से अलग होना, तभी पौधे से एक फूल गिरा। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ फूल पौधे से अलग हुआ है। ठीक है, अपादान कारक मतलब अलग होने का भाव प्रकट होता है, और फूल पौधे से अलग हो चुका है, इसीलिए पौधे से अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक में क्या होते हैं? अलग होने का भाव प्रकट होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, अब संबंध कारक का की के आता है। ठीक है, कौन से चिन्ह आते हैं? का की के। वह फूल श्रेया के कपड़ों में फंस गया। जहां एक शब्द का दूसरे से संबंध जाए, अब जहाँ एक शब्द का दूसरे से संबंध बताया जाता है वो होता है संबंध कारक। जैसे श्रेया के कपड़ों का संबंध किससे आ रहा है? फूल से आ रहा है ना। श्रेया, कपड़े श्रेया के हैं, इसीलिए श्रेया के क्या है? संबंध कारक। श्रेया के कपड़े में फंस गए। क्या फंस गए थे? फूल। तो कपड़ों का और फूलों का क्या है? संबंध बताया गया है, इसलिए ये संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक, कुशल गिरे हुए फूल टोकरी में रखने लगा। क्रिया का आधार ही अधिकरण कारक होता है। यहाँ क्रिया का आधार टोकरी है। अधिकरण क्या होता है? कुशल गिरे हुए फूल टोकरी में रखने लगा। किसी का क्या कर रहा है? वो आधार ले रहा है ना। किसी की जरूरत लग रही है उसे, किसी का आधार लेना पड़ रहा है, तो किसका आधार ले रहा है? ये टोकरी का। जहाँ किसी आधार लेना पड़ता है ना, जैसे क्रिया का आधार टोकरी है, इसीलिए टोकरी में अधिकरण कारक है। ठीक है, संबोधन कारक, हे, अरे ऐसे शब्द आते हैं। रानी चिल्लाई, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? जिन शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है वो संबोधन कारक होता है। जैसे अरे, यह संबोधन के लिए अरे का प्रयोग किया है, इसलिए अरे संबोधन कारक है। ठीक है, आओ परिचय देखते हैं। आओ पढ़े के अंतर्गत दी गई पहली खबर पढ़िए, जिसमें आए कारक चिन्ह रेखांकित करके नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, आओ पढ़े अंतर्गत दी गई जो पहली खबर है वो आपको देखना है, पढ़ना है, और उसमें जो कारक चिन्ह आए हैं उन्हें रेखांकित करके यहाँ लिखना है। ठीक है, आपका गृह कार्य बच्चों ये पूर्ण करना। अब देखिए, वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्ह का नाम लिखिए। गंगा हिमालय से निकलती है। अब कौन से कारक चिन्ह का आएगा? अपादान कारक। ठीक है, वैसे ही आगे आपको स्वयं करके देखना है बच्चों। ठीक है, गृह कार्य में पूर्ण करके देखना है इसे। सोचो और बताओ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताइए। समाचार पत्र में किन विषयों से जुड़ी खबरें आती है? समाचार पत्रों में किन विषयों से जुड़ी खबरें आती है आपको बताना है। आपको कैसी खबरों को पढ़ने में मज़ा आता है? यदि आपको कक्षा में एक दैनिक समाचार पत्र निकालना हो तो आप अपने समाचार पत्रों को क्या नाम देंगे? सोचना है, बताना है। ठीक है, उस समाचार पत्र में किन विषयों से जुड़ी खबरें अधिक होगी? ठीक है, सोचो और लिखो। आज सोचो और लिखो में हम पढ़ेंगे समाचार लेखन। समाचार पत्रिका या टेलीविज़न के लिए किसी घटना, दुर्घटना, विचार या समस्या के विवरण लिखने को रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन लेखन कहा जाता है। इसे ही समाचार लेखन कहा जाता है। अगर समाचार या पत्रिका या टेलीविज़न पर किसी घटना, कोई घटना हुई है या दुर्घटना हुई है
या अपने विचार या अपनी समस्या को विवरण लिखने को रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन लेखन कहा जाता है। इसे ही समाचार लेखन भी कहा जाता है। समाचार पत्र के लिए लेख लिखते समय, अब हम समाचार पत्रों के लिए लेख लिखना है तो उस समय क्या करना है आपको, घटना का शीर्षक लिखा जाता है। सबसे पहले क्या है, घटना का शीर्षक लिखा जाता है, घटना का दिन व स्थान बताते हैं, घटना से संबंधित पूरा विवरण लिखा जाता है ना। इसमें केवल वास्तविक घटना को लिखा जाता है, इसमें काल्पनिक कल्पनाओं को शामिल नहीं किया। जो रियल में हुआ है, सच्चाई है, जो वास्तविक हुआ है, बस वैसे ही लिखे जाते हैं, कोई कल्पनाओं को नहीं लिखा जाता समाचार पत्र में, ठीक है। घटना को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल क्रमबद्ध लिखना है जैसे हुआ है ना, कैसे भी नहीं लिखना है। सामान्यतः वाक्य भूतकाल में लिखे जाते हैं, क्योंकि समाचार पत्र में कौन सी जो चीज़ें हो चुकी है वो लिखते हैं, है ना, इसलिए वो भूतकाल में लिखे जाते हैं, ठीक है। आओ करें 8, अपनी कक्षा में आने वाले समाचार पत्र के लिए जुड़ी किसी मज़ेदार घटना का विवरण अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। खबर का शीर्षक, दिनांक व दिन लिखे, खबर का विवरण दें, ठीक है। आप करके देखना है बच्चों एक बार। आओ जुड़े और हमें ख्याल है आपको स्वयं पढ़ना है। आपका गृह कार्य जल्दी पूर्ण करें। धन्यवाद बच्चों।